बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे नू तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे कपड़े निकाल के दंगा मस्ती किया, तो ये अपने देश के लिए, अपने देश के गरिमा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमको मालूम है ये समिट जो है ये आज के जमाने का ये सबसे बड़ा अपने देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए है, और अपना भारत नेतृत्व कर रहा है, ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो ऐसे इसमें अपने ही विरोधी पक्ष नेता के लोगों ने जाके अगर भारत की प्रतिमा मलिन किया तो ये गलत बात है। यूथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस जो उनका आयाम है, उन्होंने ग्लोबल समिट, एआई समिट में जो नंगा नाच किया है, उसके विरोध में हमने ये आंदोलन किया है। देश की प्रतिमा जो एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रही है, एआई समिट जहां देश विदेश के लोग वहां जमा हुए हैं और अपनी देश की गरिमा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां ये कांग्रेस ने अपने देश का नाम मलिन करने का काम किया है। हम उनका धिक्कार करते हैं। वो तो पहले से ही नंगे हैं, उनको नंगा होने की जरूरत नहीं है। उनकी सत्ता नहीं है तो वो बिखरा गए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करने का, इसकी वजह से ये ऐसे हरकतें वो कर रहे हैं। मैं डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े, अध्यक्ष महिला मोर्चा छत्रपति संभाजीनगर। हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में भारत में दिल्ली में एआई समिट, पूरे 68 कंट्रीज के जो एआई के अलग अलग देश के लोग ये समिट में इन्वॉल्व हुए हैं, और अपने देश के आईटी मंत्री उनके नेतृत्व में ये हुआ है। तो हम ये आज वहाँ पे वो समिट में कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे कपड़े निकाल के दंगा मस्ती किया, तो ये अपने देश के लिए, अपने देश के गरिमा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और अपना पंतप्रधान देश के लिए अगर इतना काम करता है, हमको मालूम है ये समिट जो है ये आज के जमाने का ये सबसे बड़ा अपने देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए है, और अपना भारत नेतृत्व कर रहा है, ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो ऐसे इसमें अपने ही विरोधी पक्ष नेता के लोगों ने जाके अगर भारत की प्रतिमा मलिन किया तो ये गलत बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र की तरफ से
हम सब ऐसा आंदोलन कर निषेध कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत है, गलत है, गलत। मैं डॉक्टर उज्ज्वला दहीफोड़े, भारतीय जनता अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा छत्रपति संभाजीनगर। आज का जो आंदोलन है छत्रपति संभाजीनगर महिला मोर्चा की ओर से है। ये यूथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस जो उनका आयाम है, उन्होंने ग्लोबल समिट एआई समिट में जो नंगा नाच किया है, उसके विरोध में हमने ये आंदोलन किया है। देश की प्रतिमा जो एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रही है, एआई समिट जहां देश विदेश के लोग वहां जमा हुए हैं और अपनी देश की गरिमा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां ये कांग्रेस ने अपने देश का नाम मलिन करने का काम किया है। हम उनका धिक्कार करते हैं। वो तो पहले से ही नंगे हैं, उनको नंगा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको पहले से ही नंगा कर दिया है और उनकी सत्ता नहीं है, तो वो बिखरा गए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करने का। इसकी वजह से ये ऐसे हरकतें वो कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से और महिला मोर्चा की ओर से उनका धिक्कार करते हैं। जो पहले से ही नंगे हैं, उनको नंगे होने की जरूरत नहीं है, उनका हम धिक्कार करते हैं। इसके अलावा जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण भी काफी नाम बदनाम हुआ है, उसके ऊपर आप कौन सी यूनिवर्सिटी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में काफी कहा गया है। ये आज ये विषय नाम बोलिए आप। एडवोकेट माधुरी अद्वंत देशमुख, नगर सेविका छत्रपति संभाजीनगर। मैं डॉक्टर उज्ज्वला दहीफोड़े, अध्यक्ष महिला मोर्चा छत्रपति संभाजीनगर। हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में भारत में दिल्ली में एआई समिट, पूरे 68 कंट्रीज के जो एआई के अलग अलग देश के लोग ये समिट में इन्वॉल्व हुए हैं और अपने देश के आईटी मंत्री उनके नेतृत्व में ये हुआ है। तो हम ये आज वहाँ पे वो समिट में कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ लोगों ने जाके वहाँ पे कपड़े निकाल के दंगा मस्ती किया। तो ये अपने देश के लिए, अपने देश के गरिमा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और अपना पंतप्रधान देश के लिए अगर इतना काम करता है, हमको मालूम है ये समिट जो है ये आज के जमाने का ये सबसे बड़ा अपने देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए है और अपना भारत नेतृत्व कर रहा है, ये सबके लिए बहुत गर्व की बात है। तो ऐसे इसमें अपने ही विरोधी पक्ष नेता के लोगों ने जाके अगर भारत की प्रतिमा मलिन किया तो ये गलत बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र की तरफ से हम सब ऐसा आंदोलन कर निषेध कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत है, गलत है, गलत। मैं डॉक्टर उज्ज्वला दहीफोड़े, भारतीय जनता अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा छत्रपति संभाजीनगर। आज का जो आंदोलन है छत्रपति संभाजीनगर महिला मोर्चा की ओर से है। ये यूथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी का यूथ कांग्रेस जो उनका आयाम है, उन्होंने ग्लोबल समिट एआई समिट में जो नंगा नाच किया है, उसके विरोध में हमने ये आंदोलन किया है। देश की प्रतिमा जो एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ रही है, एआई समिट जहां देश विदेश के लोग वहां जमा हुए हैं और अपनी देश की गरिमा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां ये कांग्रेस ने अपने देश का नाम मलिन करने का काम किया है। हम उनका धिक्कार करते हैं। वो तो पहले से ही नंगे हैं, उनको नंगा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको पहले से ही नंगा कर दिया है और उनकी सत्ता नहीं है, तो वो बिखरा गए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करने का। इसकी वजह से ये ऐसे हरकतें वो कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से और महिला मोर्चा की ओर से उनका धिक्कार करते हैं। जो पहले से ही नंगे हैं, उनको नंगे होने की जरूरत नहीं है, उनका हम धिक्कार करते हैं। इसके अलावा जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण भी काफी नाम बदनाम हुआ है, उसके ऊपर आप कौन सी यूनिवर्सिटी? गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में काफी कहा गया है।
ये आज हमारे आंदोलन ये विषय नाम बोलिए आप। एडवोकेट माधुरी अद्वंत देशमुख, नगर सेविका, छत्रपति संभाजीनगर।